हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को अभी देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी, प्यारी से लड्डू गोपाल जी अभी सो रहे हैं। बिल्कुल उठाने का मन नहीं कर रहा है और कितने क्यूट से लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। सुबह हो गई है लड्डू गोपाल जी, उड़ जाइए। चिड़िया चहकने लगी हैं, उड़ जाइए लड्डू गोपाल जी। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। हैं? और हमारे लड्डू गोपाल जी अभी सो रहे थे। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था अपने लड्डू गोपाल जी को उठाने का, मगर उनको देर से ही मैं उठाती हूँ, क्योंकि जैसे हम लोगों का भी मन करता है देर में ठंडक में उठने का, तो इसे लड्डू गोपाल जी को भी मैं थोड़ा सा देर से ही उठाती हूँ। और उठाने के बाद में ही गुनगुने पानी से यानी दूध पिलाना ये सब करती हूँ। लेकिन अभी तो मन ही नहीं कर रहा था उठाने का, तो बस यही लग रहा था बस ये नज़ारा मैं देखती रहूँ। और लड्डू गोपाल जी हमारी यकीन नहीं मानेंगे, इतने क्यूट से लग रहे थे कि मतलब लग रहा था कि उनको खुद भी उठने का मन नहीं कर रहा है। तो यही है लड्डू गोपाल की सेवा, नित्य सेवा करिए, मॉर्निंग सेवा करिए। मॉर्निंग रूटीन ही बन जाता है लड्डू गोपाल की सेवा करना। तो सबसे पहले अभी तो हम लड्डू गोपाल को जगाएंगे ही, उसके बाद में ही काम जो भी होगा घर का करेंगे। तो मॉर्निंग में जितना भी काम होता है, नाश्ते से लेके घर का भी जितना साफ़ सफाई काम होता है, तो सब मैं पहले कर लेती हूँ। उसके बाद में बच्चों का टिफ़िन वगैरह तैयार करने के बाद ही में मैं लड्डू गोपाल को जगाती हूँ, क्योंकि समय भी लग जाता है। लेकिन बच्चों का तो सबसे पहले घर का काम करना है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं घर का काम निपटा के अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में लगती हूँ, क्योंकि बड़ा टाइम लग जाता है सेवा में लड्डू गोपाल जी को। तो सबसे पहले चलिए अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और उनको बड़े प्रेम से भाव से लड्डू गोपाल जी को अच्छे से हम जगाएंगे। नित्य सेवा करने से क्या फल मिलता है, लड्डू गोपाल की सेवा करने से क्या महत्व है, तो आइए हम इस कहानी के रूप में आपको हम बताएंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, एक समय की बात है, एक सेठ जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार वह घर पर लड्डू गोपाल जी ले आए। सेठानी से कहने लगे कि इनकी सेवा करना, इनको सुबह शाम भोग लगाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल लगता था। उनका मानना था कि मुझे बच्चों के देखभाल से समय नहीं मिलता, मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं। तो यही होता है, हम सभी औरतों के सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन नहीं, अगर जिस बात की हम लोग लगन रखते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। हम लोग भी तो सुबह जल्दी से मॉर्निंग में उठ के सारा घर का काम करते हैं, बच्चों का टिफ़िन से लेके हस्बैंड के लंच से लेके सब करने के बाद में अपने लड्डू गोपाल की हम सेवा करते हैं। और एक दिन उसने लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोदकर दबा दिया। अपने पति को कहा कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। और ये बात सुनकर जो लड्डू गोपाल जी को सेठ लेकर आए, तो उनको ये सब बातें सुनकर बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि वो परम भक्त लड्डू गोपाल के ठाकुर जी के थे। तो उनको मन कर रहा था, मन में भरोसा नहीं हो रहा था कि हमारे लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए हैं। और उन्हीं लड्डू गोपाल के बारे में वो जो सेठ थे वो सोचा करते थे कि मेरे लड्डू गोपाल कौन ले गया, कहाँ चले गए। को मन सारा दिन वो उदास होने लगे, रहने लगे। तो उनके घर में एक माली बगीचे की देखभाल के लिए अक्सर आता। उसे बगीचे का वह भाग आकर्षित करता जहाँ सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबा के रखा था। एक दिन उसने उस जगह को खोदा तो उसे लड्डू गोपाल जी की मिल गए। वह भागा भागा सेठानी जी के घर पास आया और उत्साहित होकर वो सेठानी से बताने लगा कि देखा तो बगीचे में लड्डू गोपाल जी मिले। तो सेठानी ने उसी समय उसी नौकर को घर से निकाल दिया और कहा कि अपने लड्डू गोपाल जी को लेते जाओ। और वह माली उस लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेते गया। उसकी दिन रात सेवा की। उसकी बीवी ने उसकी तन मन से लड्डू गोपाल की सेवा की। घर का काम करने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा खूब करती थी। भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके घर में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि लड्डू गोपाल की कृपा थी कि क्या थी, उनका घर मतलब धन धान से भर गया। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।